शबरी एक भीलनी वनवासी जनजाति की महिला थीं, जो मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या के रूप में रहती थीं। जब मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग किया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह इसी आश्रम में रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करे, क्योंकि राम उनसे मिलने अवश्य आएंगे। शबरी ने अपने गुरु की बात को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। शबरी ने बरसों तक राम के आने का इंतजार किया। वह रोजाना सुबह उठकर अपने आश्रम के रास्ते को साफ करती थीं और उनके लिए मीठे फल बेर जमा करती थीं। उनकी आंखें हर पल उस रास्ते को निहारती थीं जिस पर राम आने वाले थे। जब राम लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनका सारा जीवन सफल हो गया। उन्होंने राम के पैर धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। शबरी की भक्ति का यह सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध पहलू है। वह भगवान को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करना चाहती थीं। क्योंकि वह स्वयं फल के मीठे या खट्टे होने का अंदाजा नहीं लगा सकती थीं, इसलिए उन्होंने एक एक बेर को पहले थोड़ा सा चखकर यह सुनिश्चित किया कि वह मीठा है या नहीं। सामान्य शिष्टाचार में किसी वस्तु को चखकर देना अशुद्ध माना जाता है, लेकिन शबरी का यह कार्य शुद्ध प्रेम और निष्ठा से प्रेरित था। वह नहीं चाहती थीं कि उनके भगवान को गलती से भी कोई खट्टा बेर मिल जाए। राम ने उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को समझा। उन्होंने शबरी के दिए हुए उन जूठे बेरों को भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ ग्रहण किया, जबकि लक्ष्मण ने कुछ संकोच दिखाया। राम के लिए वह फल नहीं बल्कि शबरी का प्रेम था। बेर खाने के बाद राम ने शबरी से धर्म, ज्ञान और भक्ति के विषय में बातें की। राम ने शबरी की भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अंत में राम ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। शबरी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया और परमधाम को प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जातियां ज्ञान नहीं बल्कि हृदय की शुद्ध भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है।